आप अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रशेखर जी ने एक बात कही, अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि चर्चा का रूप इस तरह का करने में सत्ता पक्ष को और उसके समर्थक दलों को क्या आपत्ति है कि जिसके अंत में वोट हो जाए। क्या आपत्ति है? स्पीकर साहब को आप अलग रखिए, आपको आपत्ति क्या है? और अगर सारा सदन एक राय का हो जाए, चर्चा लाइए, ऐसा आप लाइए मोशन और हम वोट करके आपको उस मोशन को गिरा देंगे, तो स्पीकर साहब आप बाधिक बनेंगे, ऐसा मैं नहीं समझता। अगर सारा सदन इस तरह का मोशन लाने के पक्ष में है कि ठीक है उसमें निंदा का होगा, आखिर सरकार कब तक निंदा से बचेगी? बजट सेशन है, कदम कदम पर वोट होगा, आपको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। फिर इस मामले में आप वोट से क्यों कतरा रहे? आज छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिए। नहीं, आज क्यों छोड़ दिया? इसलिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी नेता अटल जी ने एक बात कही है जिससे सुनकर के मैं कम से कम स्तब्ध हूं। अंदरूनी बातों की जानकारी हमको नहीं होती और उनकी जानकारी न होने के कारण कभी कभी हम लोग जो निवेदन करते हैं वो उचित नहीं होता। अगर मैं जानता कि कोई अंदरूनी सहमत थी और उसे तोड़ा गया तो मैं आपसे निवेदन नहीं करता। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे वो आप हमको सलामत हम नहीं, लेकिन वो दूसरा वाक्य भी सुन लीजिए। लेकिन उसके बाद जब अध्यक्ष महोदय ने एक निर्णय लिया है और इस सदन को अगर चलाना है, चाहे उस निर्णय से कितनी भी असहमति हो, इसलिए मैं आज से आपको कहता हूं कि आज छोड़ दिया। चंद्रशेखर जी मैं आपसे पूछता हूं कि सदन को अगर चलाना है तो क्या सदन को प्रतिपक्ष को चलाना है, सत्ता पक्ष को? उनको भी चल, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उन लोगों से हम निवेदन नहीं कर सकते। आपने सत्ता पार्टी को क्या बना दिया? नहीं, मैं सत्ता पार्टी निवेदन करने के लायक भी उसे नहीं समझते। नहीं, ये बात नहीं। इस हालत में है। मैं सत्ता पार्टी और विरोधी पार्टी से किसी से निवेदन करने लायक नहीं हूं। अटल बिहारी वाजपेयी से निवेदन कर सकता हूं, इसलिए आप सत्ता पार्टी से निवेदन नहीं कर सकते। मैंने सत्ता पार्टी इस काबिल भी नहीं रखी आपने कि आप उससे निवेदन कर सकते। नहीं, वो तो आप सवाल ये है, आपके हालात क्या देख लीजिए।